औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 40 है और पारा नंबर 9 आज ख़त्म हो रहा है इस आयत पे, और रुकू नंबर इस पारे का 19 है और 10वें पारे का रुकू नंबर पहला शुरू हो जाएगा। ये रुकू 2 पारों पे मुश्तमिल है। और कल हम पहुँचे थे आयत नंबर 39 में। हम लोगों ने बात की थी अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त तक जंग करो जब तक कि दीन सारे का सारा अल्लाह का हो जाए, और अगर वो बाज आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बाज आते तो ये जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला जो वो कर रहे हैं वो देख रहा है। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अगली आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वइन तवल्लौ वालमू अन्नल्लाह मौलाकुम निमल मौला व निमन नसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो एग्रीमेंट करने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था कि ये अभी इस्लाम कबूल कर रहे हैं ख़तरे की वजह से, और बाद में ये ऐसा होगा कि ये इनकार कर देंगे जब ख़तरा इनसे टलेगा और ये इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे, तो अभी जंग जारी रखनी चाहिए या किस वक्त तक जहाद होना चाहिए इनके साथ। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जान लें कि अगर ये अपने बात से फिर जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा ये भी था कि बाद में ये ज़्यादा नुकसान दे देंगे। कोई ऐसा एग्रीमेंट हम इनसे कर देते हैं और बाद में जब ये एग्रीमेंट से फिरेंगे तो उस वक्त इनके नॉलेज में कोई ऐसा बड़ा नुकसान होगा जो हमें पहुंचाने के दर पे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दे रहा है कि आप इनसे जंग बंदी का इन जो पीछे शराइत है उन शराइत के पूरा उतरने पे जंग बंदी कर दें, जहाद ख़त्म कर दें। और अगर आपको ये खदशा है कि ये बाद में फिर जाएंगे अपने किए से या एग्रीमेंट से फिर जाएंगे, और ऐसा कुफार अक्सर करते आए हैं, तो निमल मौला व निमन नसीर, अल्लाह तबारक व तआला ये जान लो कि सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मददगार है। और जब अल्लाह तबारक व तआला आपका मददगार है तो ये अगर फिर भी जाते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को फैलाना है और अल्लाह तबारक व तआला दीन चला रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आपके मददगार हैं, और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हैं, और वो ज़रूर अपने दिन को गालिब करके रहेंगे, और वो हकीम हैं और हिकमत से काम ले रहे हैं, और ज़रूर कुछ इस काम में हिकमत होगी। सो अगर ये सुलह के लिए आमादा होते हैं तो आप इनसे सुलह कर दें। एक और आयत में आता है जनाखुलिस्सल्मी फस्लख लहा, अगर ये सुलह के लिए आमादा होते हैं कुफार मैदान जंग में, तो या मैदान जंग से पहले, मैदान में उतरने से पहले एग्रीमेंट करते हैं, मायदा करते हैं और सुलह के लिए आमादा होते हैं, तो आप ऐसा किया करें कि उनकी बात मान के सुलह की तरफ आप भी रुजू कर लिया करें। इसलिए कि अगर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो वो अल्लाह के साथ जंग हो जाएगी, आपके साथ नहीं होगी। और इसलिए कि दीन इस्लाम सुलह और अमन और आश्ती का दीन है, और इसमें जंग और जदल का हुक्म नहीं है तावक्त है कि मुस्लिम मजबूर ना हो जाए। मजबूरी की बिना पर अपने डिफेंस के लिए जहाद का हुक्म है, अदरवाइज़ दीन इस्लाम बहुत अमन और सुलह का दीन है। तो फजनख लहा, आप भी उनसे सुलह कर लिया करें। आगे 10वां पारा शुरू हो रहा है इस आयत से वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, मुजाहिदीन से ख़ताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक माल गनीमत की तरीका सिखाया जा रहा है तकसीम का, क्योंकि माल गनीमत फ़र्स्ट टाइम मुसलमानों पे हलाल और जायज़ करार दिया गया था, और उसमें पहली दफ़ा कोई इस तरह की तकसीम नहीं हुई थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी इसका कोई आइडिया नहीं था उस वक्त। था तो सही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पब्लिक को दिखाने के लिए और आइंदा लोगों को, मुजाहिदीन को सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नाज़िल किए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल फरमा रहे थे। और कुछ मुजाहिदीन को मैंने पहले बताया था कि शिकायत हुई थी और उसका भी अजाला था, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमा दी ताकि उनकी शिकायत का भी अजाला हो जाए और उनके सामने एक दफ़ा प्रैक्टिकल हो जाए, माल गनीमत तकसीम हो जाए, और उसके बाद ताकि आइंदा जो वक्त आएगा उसमें मुस्लिम के लिए परेशानियां ना बने। और ऐसे हालात, अगर ऐसा माहौल बने तो वो फिर कुरान और हदीस, कुरान से और आपकी सुन्नत से रहनुमाई हासिल करते हुए इस मसले का इसी तरह हल निकालें जिस तरह अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ हुक्म हुआ कि वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन,
کہ جو بھی کچھ مال غنیمت کی صورت میں تم حاصل کر چکے ہو، جان لو کہ وہ سارا اللہ فَأَنَّ لِلَّهِ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں جنگ جتوائی، میدان میں جہاد کو مسلمانوں کے لیے فتح ہوئی اور کفار کے لیے شکست ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت اور ہمت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اس میں مسلم کی کوئی قابلیت نہیں ہے، اور انسان کی ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم یہ ہے، انسان اپنی قابلیت کے بیس پہ کبھی بھی کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے بحیثیت مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹتا، تو پھر اتنے بڑے مارکا کیسے ہو سکتا تھا، اور پھر جیت اور پھر غالب آ جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر آئندہ کے لیے بھی اصول سکھایا گیا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے سارے کا سارا، للہ خمس وللرسول، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کا رسول کا ہے۔ اب 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، یہاں بات ایک یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے 5واں حصہ لیں گے، لیکن 5واں حصہ جب اللہ اور رسول کا مکس سانجھا ہو گیا تو اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ کیسے جائے گا؟ کیا وہ بھی نبی کا حصہ ہو گیا؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نام لے لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام دلوانے کی، اور یہ بہت سارے سوالات آ رہے تھے۔ اب یہ تقسیم جب ہوئی تو پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا وہ اس طرح کہ 5واں حصہ علیحدہ کیا گیا جو اللہ اور رسول کے لیے رکھا گیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا گیا وہ مغرب اور مساکینوں میں تقسیم کیا گیا، اور فی سبیل اللہ تقسیم کیا گیا، اور اللہ کی مخلوق میں۔ اور جو اس کے بعد خمسو 5واں حصہ رکھا گیا علیحدہ کر کے، اور 5ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 5ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا، اور ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ سارا غربا میں تقسیم ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فرمایا کہ اپنے حصے کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور اپنے حصے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا تو ایک حصہ اپنے لیے رکھا، اس میں سے بھی 4 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے غربا میں تقسیم کر لیے۔ ایک حصہ تو اللہ کا تھا جو پورا کا پورا غربا میں تقسیم ہو گیا، اور اپنے آدھے میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کر کے 4 غربا میں تقسیم کی اور ایک اپنے لیے رکھا۔ وَلِسُّ وَذِي قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ سارا وذی القربیٰ، یتامہ، مساکین، وابن السبیل، یہ وہ سارے شعر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا حصہ ہے، یعنی 5ویں حصے کا نصف ان میں تقسیم ہوا۔ اس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یتیم بھی تھے، اور مسکین بھی تھے، اور مسافر بھی تھے، وہ سارا ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ سارا ان میں تقسیم ہو جاتا ہے تو آگے جو باقی مال رہتا ہے اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے آیت گزر چکی ہے، اور مجاہدین میں تقسیم کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل والے کو 1 حصہ دیا اور سواری والے کو 2 حصے دیے۔ وہاں بھی ایک آبجیکشن ہوا کہ یا رسول اللہ ہم تو پیدل لڑ رہے تھے، ہمیں زیادہ مشقت کرنا پڑی، تو جواب آیا کہ جو سواری پہ تھا اس کے سواری کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور یہ تم مانو گے، مجبوری ہے تمہاری، اور اس صورت میں مانو گے جب تم اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ اور غزوہ بدر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو خاص احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں نے نازل کیے اپنے بندے پر، اپنے بندوں پر، کہاں؟ غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے کفار کو مرغوب کر کے اور کفار کو پریشرائز کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت دلوائی، وہ ایک انہونی تھی اور مسلمانوں کے سوچ میں آنے والی نہیں تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس پر تمہارا یقین ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس تقسیم پر بھی خوش ہو جاؤ، تمہاری اہلیت، تمہاری قابلیت نہیں تھی جنگ جیتنے کی۔ پھر فرمایا کہ یوم عبدنا انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان کس کو کہا گیا؟ یوم الفرقان سے قرآن پاک کو بھی فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یوم الفرقان کا مطلب بھی قرآن پاک میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ قیامت کے لیے کہ اچھائی اور برائی میں اور نیک اور بد میں فرق کیا جائے گا، اور ایک دفعہ غزوہ بدر کے لیے بولا گیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں حق و باطل میں فرق کر دیا، اس کو یوم الفرقان فرمایا کہ
अनज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान, जो कि यौम फुरकान को मैंने अपने बंदों पर नाजल की, उस पर अगर यकीन रखते हो तो इस तकसीम पर खुश हो जाओ। फिर यौम फुरकान को अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर से रिलेटेड किया। अदरवाइज़ हम समझते कि ये यौम फुरकान हमेशा क़यामत के लिए ही बोला जाता है, आखिरत के लिए ही बोला जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इससे रिलेटेड किया ग़ज़वा बदर को इस दिन से ख़ुसूसी तौर पे। फरमाया यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन दोनों जमातों की मुठ भीड़ हुई, आमना सामना हुआ दोनों लश्करों का, अबू जहल का लश्कर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर, और दरमियान में तजारती काफ़िला अबू सुफियान का। और अगर इस चीज़ पर यकीन रखते हो तो फिर तकसीम ये इसी तरह होगी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। फुरकान का मतलब फिर मैं कहूँगी कि यहाँ जो बोला जा रहा है यहाँ ग़ज़वा बदर के लिए रिलेटेड है, इसलिए कि यहाँ जिक्र चूँकि ग़ज़वा बदर का चल रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इसको ग़ज़वा बदर से रिलेटेड करने के लिए फरमा दिया यौमल तक़ल जमान, जिस दिन दोनों जमातों का, दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। मुसलमानों के -1% भी चांस नहीं थे जीतने के। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद से फ़रिश्ते भेज के मुसलमानों की हौसला अफजाई करके ग़ज़वा को कामयाब बनाया। फिर फरमा दिया कि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, फ़रिश्तों ने नहीं जंग जीती, या मुस्लिम आपने नहीं जीती जंग, अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, जहाद अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जीता जाता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्लियर कर दिया दोबारा कि फ़रिश्तों की मदद से नहीं, मुस्लिम की ताकत से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चूँकि कादर है और कुदरत रखता है कुन फ़याकून की, और जब वो कुदरत रखता है तो उसने तिनके को कायनात पे हावी करना है, तो वो कुन कहे तो वो तिनका कायनात पे हावी हो जाए, क्योंकि कुन कायनात बनाने वाला जो कादिर है तो वो तिनका फिर उसकी कुदरत से कादिर हो जाता है। जब अल्लाह ताला उसको कुदरत डाल से कहता है, फरमाते हैं, तो फरमाया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी ये मुसलमानों के लिए वो अल्फाज हैं जो पहले ग़ज़वा से पहले, ग़ज़वा शुरू होने से पहले मुसलमान जो जिस बेचैनी का इज़हार कर रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन ही नहीं है, 300 बंदे हैं, 1000 जंगजू लश्कर है और उनके पास सारे हथियार लेटेस्ट में आ रहे हैं और हमारे पास एक एक तलवार भी नहीं है हर बंदे के पास, और हम कैसे मान जाएं कि हम जंग जीत जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उन सवालों के जवाब देते हुए फरमा रहा है कि अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। ये मत समझो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुदरत, तुम्हारे असलहा, तुम्हारी कसरत, फ़ौज की कसरत और हथियारों से जंग जीती जाएगी। अल्लाह ने कुन कहा और फ़याकून हो गया, और वो आप लोगों ने देख लिया, और जब देख लिया तो फिर इस पर यकीन, ईमान भी लाओ, और अगर ईमान लाते हो तो फिर तकसीम भी सच्ची और सही है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फरमाया था आपसे, सहाबा इकराम से उस वक्त, कि अल्लाह की मदद हमारे साथ, हम जंग जीतेंगे, और नहीं मान रहे थे और जंग जीतते हुए देख चुके हो। और अब ये भी देखो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह माल गनीमत की तकसीम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत तकसीम करने का तरीका सिखाया गया। आज का हमारा माल गनीमत अगर जंग होती है तो किधर जाता है? पहली बात यह कि ये हमारी जहाद नहीं है, ये जंग हो जाती है। जंग और जहाद में फ़र्क है। जंग अल्लाह की रज़ा, दुनियावी मकासद के लिए लड़ी जाती है, जहाद अल्लाह की रज़ा की खातिर और दीन की सरबुलंदी के लिए होता है। दूसरी बात यह कि उस वक्त के मुजाहिदीन जो थे वो चूँकि फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे होते थे, और जब वो फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे होते थे तो माल गनीमत पे ही डिपेंड कर रहे होते थे, और उसी में से उनको हिस्सा दिया जाता था। आज की हमारी जो आर्मी है लेटेस्ट में, या जो भी फोर्स है, वो चूँकि पैकेज लेती है, पैकेज पे गुजारा कर रही है, तो आज का सारा माल गनीमत बैतुल माल में जमा होता है, और चीफ आर्मी स्टाफ की निगरानी में उसको जमा किया जाता है बैतुल माल में, और फिर गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों का हिस्सा निकाला जाता है, और मुल्क की अखराजात के लिए फिर वो बैतुल माल का सरमाया हो जाता है, मुल्क का सरमाया, कौम का सरमाया हो जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।